क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों से फिसल गया सीएम पद? तो क्या अब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी चुनाव? क्या सीएम शिवराज को मिल गए निर्देश, चुनाव की तैयारी में जुट जाइए? बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम बदलने पर नहीं हुई कोई बात। तमाम दावे किए गए, तमाम खबरें निकली, लेकिन आखिरकार शिवराज अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। खबरें थी कि शिवराज सिंह चौहान को बदला जाएगा। इसी महीने मध्य प्रदेश को नया सीएम मिलने वाला है। सिंधिया का नाम सीएम रेस में सबसे आगे बताया गया। दावे हो रहे थे कि शिवराज दिल्ली से आएंगे, कैबिनेट बैठक बुलाएंगे और अपना इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचेंगे। लेकिन ये सारे ही दावे धरे के धरे रह गए। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश में सीएम बदलने की चर्चा तो दूर, सुगबुगाहट तक नहीं सुनाई दी। बीजेपी हाईकमान ने शिवराज से चुनाव की तैयारियां तेज करने को कह दिया है और दिल्ली से लौटकर शिवराज काम में भी जुट गए हैं। कैबिनेट बैठक भी कर ली है, लेकिन इस्तीफे के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश में तेजी से विकास के काम आगे बढ़ाने के लिए। शिवराज के ऐसा करते ही साफ हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीएम बनने का सपना धरा का धरा रह गया। अब उन्हें थोड़ा सा नहीं बल्कि लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब बीजेपी चुनाव ही शिवराज के नाम पर लड़ रही है तो फिर चुनाव जीतने के बाद सीएम भी शिवराज ही बने रहेंगे। बीजेपी में इस समय सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन शिवराज सिंह चौहान के साथ ही दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, शिवराज का कोई भी बयान पार्टी हाईकमान को चुनौती देता नहीं दिख रहा है। उनसे जब भी सवाल किया जाता है कि पार्टी हाईकमान उन्हें हटाने पर विचार कर रहा है तो वो बड़े सहज तरीके से जवाब दे देते हैं। अगर हाईकमान कहेगा तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे, पार्टी कहेगी तो दरी भी बिछाएंगे। पद मिले या न मिले, वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा देकर भी खुश रह लेंगे। पार्टी भी शिवराज की कार्यशैली से काफी खुश है और सबसे बड़ी बात, आरएसएस की पसंद भी शिवराज सिंह चौहान ही है। इसलिए वो लगातार सीएम पद पर बने हुए हैं, जिसके बाद ये तय हो गया है कि 2023 के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाएगा। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास बड़ी जिम्मेदारियां रहने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होंगे और बीजेपी के लिए 272 के आंकड़े को पार करने के लिए एमपी में अच्छा प्रदर्शन जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एमपी की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसा प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन इसके आसपास भी बीजेपी सीट जीत पाती है तो उसकी बड़ी सफलता ही मानी जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एमपी में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा न होने से सिंधिया समर्थक जरूर मायूस दिखाई दिए। सिंधिया समर्थक ये तय मानकर चल रहे थे कि दिल्ली में इस बार खेला होने वाला है। हाईकमान शिवराज को हटाकर सिंधिया को सीएम बनाने का फैसला ले चुके हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सिंधिया के पास सिर्फ केंद्रीय मंत्री की कुर्सी ही रहेगी, वो भी 15 महीने, क्योंकि 15 महीने बाद केंद्र में नई सरकार बनेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल 2024 में होंगे और देश में नई सरकार बनेगी। सरकार एनडीए की रहेगी या फिर विपक्षी दल सत्ता में आएंगे, ये तो जनता तय करेगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से हटाने की चर्चाएं चली हो। पिछले 1.5 साल से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी गुजरात फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, जिसमें सीएम से लेकर पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाएगा। लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा अंतर है और ये बात बीजेपी हाईकमान भी समझता है। गुजरात में पीएम मोदी ही बीजेपी के एकमात्र चेहरा है, जबकि मध्य प्रदेश बीजेपी में चेहरों की भरमार है। ऐसे में गुजरात फॉर्मूला पूरी तरह से लागू करने में पार्टी मुश्किल में फंस सकती है। इसलिए गुजरात फॉर्मूला पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन टिकट वितरण में जरूर इसे अपनाया जाएगा। और ऐसा करने के बाद अब विधायकों और मंत्रियों के टिकट मुश्किल में दिख रहे हैं। ऐसे में महाराज का अगला कदम क्या होगा, ये भी देखना होगा। आप किसे सीएम बनते देखना चाहते हैं? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।